नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां पर हम लेके आ गए डीएनए यानी कि डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। रोज सुबह हमारा 8 बजे खास वीडियो आपको मिलता है जहां पर हम इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की सारी अपडेट्स लेके आते हैं। हमारा इस कमिंग सैटरडे डिजिटल वेबिनार हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस डिजिटल वेबिनार में मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाने वाला हूं शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में एट जस्ट ₹49। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो हमारी न्यूज है वो है यूपीआई, एटीएम और पैन कार्ड को लेकर के 1 जून से कई सारे नियम बदल गए हैं। अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर हैं तो ये न्यूज अपना वीडियो बना करके आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। क्यों पहुंचाना पड़ेगा? क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोगों को ऑनलाइन वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो तो फिर आप क्या वैल्यू एडिशन उनको ऐड करोगे कि आपको पॉलिसी दें? सोचने वाली बात है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो न्यूज मैं आपको बता रहा हूं इस न्यूज को अपनी लैंग्वेज में, अपने स्टाइल में, अपने कस्टमर्स तक, अपने प्रोस्पेक्ट तक आपको पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा एलआईसी फिनटेक कंपनी भी बनने वाली है और ये डीएनए वाला वीडियो आपको मिलने वाला है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज सिट डाउन चैलेंज हमारा आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी कल से लॉन्च हो चुका है। अगर आप ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर है जो फ्री में पूरे 365 दिन की क्लास लेना चाहते हैं हमसे, तो शाम को 8 बजे हमें इसी यूट्यूब चैनल पर मिलिए। हम आपको डेली शाम को 8 बजे पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जहां पर कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी है। मंडे से लेकर संडे तक आपको हर रोज अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम क्लास देने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए हमने इसका नाम रखा है प्लीज सिट डाउन। तो यूपीआई, एटीएम और पैन को लेकर के क्या क्या नियम बदल रहे हैं जून में, ये सारी की सारी चीजें आपको समझनी होंगी। और जून के बाद में, मतलब जैसे ऑलरेडी 1 तारीख से ये चीज शुरू हो चुकी है, तो ये अपने कस्टमर्स को जरूर बता देना, क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा आप बचा सकते हैं। और जो पैसा आप उनका बचाएंगे, जो उनकी हेल्प करेंगे, उसके बदौलत आपके पास भी कल को पैसा आएगा, आपके पास में इनकम आएगी, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। तो क्या आप यूपीआई जो पेमेंट है उसमें पहले जैसा आसान नहीं रहा? क्योंकि यूपीआई में बहुत बड़ा अपडेट आया है, एक नया सिक्योरिटी फीचर यहाँ पे माय डियर फ्रेंड जोड़ा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से। इस सिक्योरिटी फीचर में क्या होगा, पहले से जो है, जो पेमेंट जो आप बैंकिंग उसमें करते थे, उसमें आपका यहाँ पे नाम दिखेगा कि किसको पेमेंट जा रहा है। पहले क्या होता था, अगर आपको नाम कई बार नहीं भी दिखता था, कई बार खाली यूपीआई नंबर दिखता था, नाम पता ही नहीं चलता था पेमेंट किसको हो गया है, राइट। लेकिन अब पेमेंट करने से पहले असली जो भी उसका बैंक में नाम रजिस्टर्ड है, ये नाम उसका दिखाई देगा, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। आपके कस्टमर्स को भी यही चीज दिखाई देगी। कई ट्रांजेक्शन्स में फिंगरप्रिंट या फेस वेरिफिकेशन भी मांगा जा सकता है, अगर वो अमाउंट 10,000 रुपए से ऊपर होता है तो। एट द सेम टाइम इसका मकसद यही है कि जो ऑनलाइन लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन जो पैसा लूटा जा रहा है, उस फ्रॉड पे क्या हो सके, थोड़ी नकेल कसी जा सके, गलत ट्रांसफर को रोका जा सके। और अब जल्दीबाजी में गलत व्यक्ति को पैसा भेजना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि कई बार जल्दीबाजी में पैसा गलती से किसी और को भी भेजा जाता है। इसके लिए फिर लोगों को दिक्कत आती है। अब ये करने से पहले हो सकता है आपको फिंगरप्रिंट, फेस आपको मैच कराना पड़े, या फिर नाम वेरीफाई करना पड़े। तो इससे क्या होगा, जो फ्रॉड की गुंजाइश है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है कि एटीएम से पैसे निकालना अब थोड़ा सा महंगा हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? कई सारे बैंक जो एटीएम फ्री में विड्रॉल फैसिलिटी देते थे, अब उन्होंने धीरे धीरे पेमेंट चार्ज करना शुरू किया है। एक एक लिमिट तय करने वाले हैं बैंक। आपके बैंक में लिमिट तय हो भी चुकी होगी, आप पता करिए। जैसे आपको विड्रॉल करना है, बैलेंस चेक करना है, मिनी स्टेटमेंट निकालनी है, तो उस पर थोड़ा सा चार्ज ये लोग बढ़ाने वाले हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पैसा कट रहा है तो उसको आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से बात करके, कि पैसा कैसे कटा है। अब दूसरा, यूपीआई आधारित जो कार्डलेस एटीएम विड्रॉल था, इसमें भी लिमिट यहां पर डाली जा रही है। क्योंकि कई बार, क्योंकि आजकल जो एटीएम कार्ड आ गए ना, वो कॉन्टेक्टलेस कार्ड आ गए हैं। आपको मशीन में स्वाइप भी नहीं करना पड़ता, खाली बस दूर से ऐसे टच करा दो, उसका सेंसर ऑटोमेटिक पेमेंट डिटेक्ट कर लेता है जितना मांगा जा रहा है। उसमें कई बार फ्रॉड होता था, उसको रोकने के लिए यहाँ पर कई सारे गाइडलाइंस लेके आई जा रही हैं। और ज्यादा कैश अगर कोई लोग निकालते हैं तो वहां पर उनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, ज्यादा कैश अगर वो निकालने जा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का दलील ये है कि हम डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पैसे कैश में नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से लोग यूज करेंगे। इसके लिए इस पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए थोड़ा चार्ज लिया जाना है, ऐसा कुछ इनका प्लान है। लोगों को अपने मंथली ट्रांजेक्शन्स पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने मंथली ट्रांजेक्शन पर नजर नहीं रखेंगे तो कई सारा अमाउंट छोटा छोटा आपके बैंक अकाउंट से कट सकता है। इसके लिए आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगे। और एट द सेम टाइम जो भी पैसा आप कहां खर्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा
पता नहीं क्यों लेकिन गवर्नमेंट इस पे मॉनिटरिंग करने वाली है। मतलब ये कौन सी बात हुई भाई, मुझे कोई अपना पैसा है मेरा, मुझे उसको यूज करना है, उस पे भी बैंक मेरा मॉनिटरिंग सिस्टम पे डालने वाला है कि ये बंदा कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहा है। खैर इसके जो भी बाद में अपडेट होंगे हम बताएंगे आपको क्या करके। तीसरा, पैन कार्ड के ऊपर में कुछ चेंजेस आए हैं। पैन कार्ड में कुछ बदलाव है, जैसे 50,000 रुपए से अगर ऊपर का अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो पैन पहले देना पड़ता था, अभी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हटाई गई हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कैश डिपॉजिट होता है तो वहां पर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, पैन कार्ड लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में पैन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर के 20 लाख कर दी गई है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे निगरानी रखने से ज्यादा यहाँ पर सिस्टम मजबूत होगा, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है। और एडवाइजर्स को, एज एडवाइजर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए आप नियरेस्ट बैंक में जाकर के या आरबीआई की वेबसाइट में जाकर के इन सारे नियमों को वेरीफाई करके उस पर छोटे छोटे वीडियोस बना करके लोगों को कितना ज्यादा हेल्प कर सकते हो सर। आप सोचते हो ना वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, कैसे ब्रांडिंग करूं, लोग मुझ पे, मतलब मैं क्या करूं कि लोग मुझ पे भरोसा करेंगे, ये करो ना आप। जो लोगों को पता नहीं है उनको बताओ, लोग आपको वैल्यू करेंगे। इंश्योरेंस एडवाइजर्स और फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स को क्या करना है, आपको यही तो करना है, क्लाइंट को सेफ डिजिटल पेमेंट के बारे में बताइए, एजुकेट करिए, उनको वैल्यू दीजिए। फ्रॉड प्रिवेंशन कैसे होगा, फ्रॉड कैसे रुकेगा लोगों का, क्योंकि करोड़ों रुपए लोगों के फ्रॉड में जा रहे हैं, ये सब उनको बताना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड कैसे रखा जा सकता है बताओ। एडवाइजर्स को खुद भी तो अपने डिजिटल सिस्टम अच्छे से इस्तेमाल करने आने चाहिए। जो एडवाइजर टेक्नोलॉजी जल्दी नहीं अपनाएगा वो सिस्टम में पीछे रहने वाला, माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ। एट द सेम टाइम अब इंश्योरेंस एडवाइजर्स को कौन सी कुछ कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी। देखो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में डेटा दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं। इंडिया में 535 मिलियन से ज्यादा लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, 500 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब यूज कर रहे हैं, 480 मिलियन से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पे हैं, है ना। फेसबुक में 403 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। सोच के देखो, आपके सारे के सारे लोग सोशल मीडिया में चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कब सोशल मीडिया पर जाओगे, आप दूसरों की वीडियो कब तक देखोगे, कब तक आप उसको लाइक करते रहोगे माय डियर फ्रेंड्स। अपनी वीडियो कब बनाओगे, इन लोगों को कब अपने बारे में बताओगे, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में कब सिखाओगे आप इनको। ये अब टाइम आ गया, आप इनको सिखाना शुरू करिए। अब एट द सेम टाइम यहाँ पर पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चेंज आने वाला है। और एलआईसी एजेंट, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर एलआईसी खुद भी एक फिनटेक कंपनी बनने जा रही है। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव यहाँ पे आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए एवरी सैटरडे हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चला रहे हैं। और इस कमिंग सैटरडे भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का क्लास है। इसकी फीस मात्र 49 रुपीज है माय डियर फ्रेंड्स। इतनी कम फीस में हम 3 घंटा आपको लाइव पढ़ाएंगे प्राइवेट क्लास में। क्या क्या सिखाएंगे, गूगल पे अपने आप को कैसे रजिस्टर कर सकते हो, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे बना सकते हो, कैसे उनको ऑप्टिमाइज करोगे, फिर आप रील शूट कैसे करते हैं वीडियो, उसको कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, सारी की सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली सिखाता हूं सर इस डिजिटल बोर्ड पे। और लास्ट में मैं आपको एक प्रॉपर एआई टूल की ट्रेनिंग भी देता हूं जो आपके बिजनेस को, आपके डेली रोजमर्रा के काम को ऑटोमेट करने में हेल्प करेगा, आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है एट जस्ट ₹49। इसमें हम आपको माय डियर फ्रेंड्स ये सारी की सारी लर्निंग्स देने के साथ दो जो ग्रीन में दिख रहे हैं यहां पर 2 बोनस लर्निंग में मिलेंगी। पहला बोनस लर्निंग आपको मिलेगा 14 तरीके से कैसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर। आपको कोई दूसरा काम नहीं बताएंगे, लेकिन कमीशन के अलावा 14 तरीके से 14 पैसिव इनकम आइडियाज आपको देंगे और कैसे आप पेड कंसल्टेशन लेने वाले एडवाइजर बन जाओगे। ये सारी के सारी चीजें हम आपको इस कमिंग सैटरडे 6 बजे से 9 बजे के बीच में सिखाएंगे। अगर आप सीरियस हैं आगे ग्रो करने के लिए तो आपको 5,000 रुपए तक के बोनसेस भी हम देंगे, हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आपको हम एक लिंक दे रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देखो नीचे या पिन कमेंट में। पिन कमेंट समझते हो ना, जैसे आप इस फोन पे मेरा वीडियो देख रहे हो, यहां पे वीडियो के नीचे ऐसा एक कमेंट दिखता है, देखो कमेंट दिखता है ना, यहां पर एक ब्लू कलर का लिंक है। जैसे आपने इस लिंक पर क्लिक किया मेरा रेजर पे का पेज खुल जाएगा। उस रेजर पे के पेज पे आपको कम से कम 49 रुपीज का पेमेंट करके आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी जो भी मार्केट के हमारे पास अपडेट आएंगे हम आपको डेली बेसिस पे बताते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, बिजनेस बहुत बढ़िया करिए, नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटीज डेली करते रहिए, लोगों से मिलते रहिए, लोगों को बीमा के बारे में, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझाते रहिए। ऐसे ही काम होता है माय डियर फ्रेंड्स। बट आपको डिजिटल ब्रांडिंग अब मिस नहीं करना है, अब टाइम नहीं है आपके पास, आपको सीखना ही पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस आगे ग्रो होगा। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।